हेलो दोस्तों, तो आज हम लाए हैं आपके लिए बेहतरीन एक्टर ढूंढ के जो सोशल मीडिया के एक्टर होते हैं, वो हम लाए हैं आपके लिए। आप फर्स्ट देखो, ये साला शकल से इसकी ये गोरिल्ला लग रहा है। और ये बोला है, इसे किसी लड़की ने आई लव यू बोला है, मतलब इसे प्रपोज किया है। घर की अगर लाइट बंद कर दी जाए तो ये साला दिखेगा नहीं। इसे ढूंढना पड़ेगा, रस्सी से बांधना पड़ेगा, तब इसे बुलाना पड़ेगा। और ये बोला कि इसे मतलब इससे ज्यादा गोरा तो हमारा, खैर मतलब खैर छोड़ो, इससे ज्यादा गोरा तो हमारा हाथ है। अब आप अगर समझ जाएं क्या गोरा है तो आपकी मर्जी है, तो आपकी हेड है कि हमारी नहीं है ना। और इनसे मिलो, इसकी शक्ल देखकर इसके पति भाग गए, क्योंकि भाई शक्ल तो देख लो, ये मेकअप करवाने गई थी, बट इन्होंने ये मेकअप करवाने के बाद ही जब आई हैं तो इन्होंने आईना नहीं देखा। जो मेकअप वाली थी वो इनसे झगड़ा हो गया, तो उसने इनके पूरा मेकअप किया, उसके बाद ये चेहरे पे काजल लगा दिया है। तो ये बदसूरत हो गई, मतलब ये डरावनी हो गई है, भूत चुड़ैल सी लग रही है। तो इसका पति इसका ये रूप देखकर भाग गया है। अब ये सोच रही है वो कैसे भी आया तो मेरा व्रत कंप्लीट हो। मतलब आप किसी से भी झगड़ा कर लो, एक डॉक्टर से और एक मेकअप आर्टिस्ट से, मतलब जो ब्यूटी पार्लर वाले होती हैं, उनसे कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान रखें हमेशा। करीना कपूर जिस काजल का ऐड करती है, लैक्मी काजल, उसकी मुझे फैक्ट्री मिल गई है। और करीना जो है वो इसी का यूज करती है, इसी फैक्ट्री से काजल लेती है। और जो समय की माँ बहने कर देती है, जो काजल है वो समय की माँ बहने कर देता है, करीना उस काजल को लगाती है। मतलब वो ये आप देख सकते हो, ये यहीं से काजल बनता है। लोग कहते हैं कि और कहीं से बनता है, बट काजल यहीं से बनता है। और जो करीना वो भी यहीं से यूज करती है। और अब आप इनसे मिलो, हर बार लड़का ही सरकारी नौकरी वाला नहीं होता, कई बार लड़कियां भी सरकारी नौकरी वाली हो सकती है। और ये सरकारी नौकरी वाली ही है। और इसका भी इस जिस लड़के के साथ शादी हुई है, उसे इसके ससुराल वालों ने, मतलब लड़की के घर वालों ने बोल दिया था कि जब हमारी बेटी की शादी आपके घर होगी तो आपको लाइट की पूरी व्यवस्था रखनी पड़ेगी 24 घंटे। क्योंकि इसका जो घर है वो थोड़ा बंद टाइप का, मतलब खुला हुआ नहीं जिसमें सूर्य की लाइट आ सके। क्योंकि ये इतनी ज्यादा डार्क है, तो ये लाइट दिखाओगे तभी तो दिखेगी, वरना कैसे दिखेगी, आप समझ सकते हो। ये देख लो, इंसान के रूप में मेढक, मतलब पहले का जन्म तुम्हारा जो था तो सा। अब कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें पता लग जाता है किसी के थ्रू, जैसे मतलब किसी को हम हाथ वगैरह दिखाते हैं, ज्योतिष वगैरह जो लोग होते हैं, ज्योतिषी करते हैं, वो आपका हाथ देखकर बता देते हैं कि मतलब आपका जो पिछला जन्म था उसमें आप क्या थे। आप सांप थे, छिपकली थे, या मेंढक थे, या कबूतर थे, या कुछ भी। तो ये मेंढक था पहले, तो इसे किसी ने बता दिया, अब ये वैसी हरकतें करना शुरू कर दी इसने। अब इसे कौन समझेगा, भाई वो पिछला जन्म था, ये जन्म अब तुम्हारा सही है, सही से जियो। इसे मेंढक वाली हरकतें छोड़ो, और इसे कोई समझाने वाला मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये है, अब आप इनसे मिलो, ये महान इंसान है। इन्हें लड़की बनने का इतना ज्यादा शौक है, भाई किसी को भी अगर लड़का और लड़की बन के वीडियो बनाने का अगर शौक है ना, तो कम से कम दाढ़ी तो बना ही लिया करो। हिजड़ा लग रहा है कहीं का, लग रहा है नहीं लग रहा है, आप बताना, ये जरूर बताइएगा। मतलब अगर तुम बेबन रहो, पूरी मांग भर रखी है, मतलब वो जो भी लिपस्टिक बोलते हैं ना वो लगा रखी है, साड़ी वगैरह जो भी है वो पहन रखा है, उसके बाद मतलब दाढ़ी तुम्हारी है तो पता लग ही रहा है लड़का हो। ढंग से काम करोगे, यही सब पर। ये वो है, इनने देखकर एक डायलॉग याद आता है कि जिंदगी में शौक बड़े होने चाहिए, मोबाइल छोटा हो तब भी काम चल जाता है ना। सही है, ये भी बेस्ट है। लाइफ इज एंजॉय, मतलब एंजॉय कर रहा है बंदा। अब नहीं ज्यादा पैसा उसके पास तो शौक वो कंप्लीट करेगा ही, है ना। जिंदगी में अगर आप किसी पार्टी में जाएं तो दोस्तों से तो आप सावधान रह सकते हैं, लेकिन कुत्तों से सावधान रहें। कहीं भी जाएं तो कुत्तों से सावधान रहें, क्योंकि आप जिस पे बैठ रहे हैं, फिर चाहे वो स्टूल हो या कुर्सी हो, तो एक बार अगर आप खड़े हुए हैं उसके बाद जब आप बैठने जाएं तब आप एक बार चेक जरूर कर लें कि वो कुर्सी या स्टूल उसी जगह पे है या वहां से हट चुका है। क्योंकि हर जगह कुत्ते बहुत नालायक होते हैं, कहते हैं ना कुत्ता तो कुत्ता ही रहता है, इंसान सुधर सकता है, कुत्ता नहीं। क्योंकि वो देखो स्टूल ही खींच ले गया, वो बेचारा किस पे बैठा, बैठने से पहले ही गिर गया। इसमें ताऊ ने इन्हें हार पहनाने की कोशिश करें, जैसे ही पहनाया जाता है, बट ये पहन नहीं रही। तो ताऊ कह रहे हैं कि ये हमसे हार तो पहन नहीं रही, और
इलेक्शन में वादा कर रही है कि हम आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। हमारी एक जरूरत तो मतलब एक ख्वाहिश तो पूरी कर नहीं पा रही है, जरूरतें कहाँ से पूरी करेगी? एक हार तो हमारे थ्रू पहन नहीं रही है, हमसे पहन नहीं रही है, तो जरूरतें के घंटा पूरी करेगी? ये पापा की परी कर रही है, बट ये इसकी कोशिश फेल हो गई है। चलिए हम इसके लिए दुआ करेंगे कि नेक्स्ट टाइम सफल हो जाए और बेस्ट से बेस्ट उड़ान हासिल करे अपने जीवन में, अपने पापा का नाम रोशन करे, क्योंकि ये पापा की परी है। ये इस बार तो उड़ेगी ना तो सीधा आसमान में ही पहुंच जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।